हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली का देखने में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका हल उतना ही छोटा है। तो इस क्वेश्चन की लंबाई देख के आप डर मत जाना, ठीक है। पार्ट एल है प्रश्नावली 9.3 के सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। और अगर 9 क्लास की सारी वीडियो देखनी है तो भी आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको इसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में से। आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा कि गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था, ठीक है। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके, ठीक है। इतवारी ने इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सही बात है। अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो, एक गांव था, गांव में एक किसान था। किसान का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इतवारी दे रखा है। तो किसान के पास एक खेत था, खेत चतुर्भुजाकार था, ठीक है। खेत ये नहीं बताया कि कौन सा चतुर्भुज, वर्ग भी हो सकता था, आयत भी हो सकता था, यहाँ तक कि समांतर चतुर्भुज भी हो सकता था। ये चीज़ नहीं बताया गया कि कौन से आकार का उसका खेत था। तो हम सिंपल एक ऐसा चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं जो कि किसी भी आकार में मेल नहीं खाएगा। सारी भुजाएं ये लो, सारी भुजाएं इसकी अलग हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ये मान लो कि उस गांव का खेत था इस आकार का, ठीक है। अब उस गांव की ग्राम पंचायत ने यह निर्णय लिया कि इसके खेत से हम कुछ भाग ले लेंगे, ठीक, ताकि वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र यानी कि अस्पताल या फिर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सके। अब किसान तो तैयार हो गया देने के लिए, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि आप जितना एरिया हमारे खेत से लोगे उतना ही एरिया हमारे खेत से सटे हुए क्षेत्रफल में देना है। यानी कि उसी के खेत से सटे हुए खेत में ही, कहने का मतलब उसी के जो खेत था उसी के खेत से सटा हुआ ही उसे उतना एरिया चाहिए जितना आप उसके खेत से लोगे। और शर्त यह भी थी कि अगर आप वो एरिया देते हो तो हमारा जो खेत है वो त्रिभुजाकार हो जाना चाहिए, यानी कि चतुर्भुज से उसे त्रिभुज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे ये हल होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए सी को मिला देंगे, ए सी को मिला देंगे, ठीक है। अब ए सी के समांतर डी से क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए सी के समांतर ही, ठीक है। फिर हम इसको सी से मिला देंगे। मान लो कि यहाँ पे ई पे ये इसने यहाँ पे काटा, ठीक है। तो अब उसके बाद ए ई को भी मिला देंगे, ए ई को, ठीक। तो अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी ई, त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज ए सी डी दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए सी डी दिखाई दे रहा है। अब दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का आधार देखो तो ए सी है, दोनों त्रिभुजों का आधार ए सी है। और हमने बताया कि ए सी के समांतर में ही डी एफ रेखा मतलब खींचा गया है, ठीक है। तो ए सी के समांतर में डी एफ है और दोनों ही त्रिभुजों का आधार एक है ए सी, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच में है, किसके, ए सी समांतर डी एफ। तो मतलब कि दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज ए सी ई और ए सी डी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो उसमें से किसान ये वाला भाग दे देगा, ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला भाग मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ए ओ डी दे देगा और ए ओ डी के बदले में ही ये वाला भाग ले लेगा, ठीक, ये वाला भाग ले लेगा, ठीक है। तो अब देखो, किसान ने ये वाला भाग दे दिया, अब उसने इतना भाग दे दिया और इतना ये ले लिया। तो अब उसका खेत देखो त्रिभुजाकार हुआ, देखो ए बी सी ई। हालांकि अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी ई एक त्रिभुजाकार आकृति मिल गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, हम है ना आपको समझाने के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जो कुछ भी बताया उसके लिए हमने एक फ्रेश आकृति बना ली है, ठीक है। तो अब हम देखो बढ़ते हैं इसके हल के ऊपर कि कैसे हल करेंगे। वैसे हमने आपको एक बार बता दिया, तो इसी क्वेश्चन के हम दूसरी साइड में इसका हल कर देते हैं, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं किसान का खेत कौन से
किसान का खेत क्या है इसमें, ए बी सी डी, ठीक है, लिख लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। वैसे किसान के खेत का जितना एरिया है वो मैंने ब्लैक कलर से बना रखी है, और जो किसान के खेत के बाहर का क्षेत्रफल है वो हमने ब्लू कलर के पेन से बना रखी है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। ए बी सी डी किसान का खेत हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि विकर्ण, या फिर छोड़ो, ए सी को मिला, हमने क्या किया, ए सी को मिलाया, ए सी को मिलाया। उसके बाद ए सी के समांतर हमने डी ई एक रेखा खींची, ठीक है, ए सी के समांतर डी ई रेखा खींचा। जो बी सी को बढ़ाने पर ई पर मिलता है, ठीक है, जो बढ़ाई गई रेखा बी सी को कहाँ मिलता है, ई पर। आप राइटिंग को देखकर जज मत करने लगना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको तो बता दिया ही है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो क्यों ज़्यादा लंबा खींचें। तो देखो मिलता है, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी, या फिर यूँ लिखें, अब त्रिभुज ए सी डी और किसमें, ए सी डी और ए सी ई में, ठीक है। दोनों का आधार क्या है, दोनों ही त्रिभुजों में आधार ए सी है, ए सी हमने लिया है। अब ए सी के समांतर सी डी ई रेखा खींची है, ठीक है, और दोनों एक ही समांतर रेखा पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही समांतर रेखा। ए सी के समांतर क्या है, ए सी के समांतर है डी ई, ठीक। अब एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार, तो मतलब कि दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं, यानी कि एरिया ए सी डी इक्वल होगा एरिया ए सी ई के। देख लेते हैं, आकृति में भी देख लो, यानी ए सी डी ये किसान के ही क्षेत्रफल का एरिया है, ये बराबर होगा किसके, ए सी ई के, ठीक है। तो हम दोनों ही क्षेत्रफल में देखो, ए सी डी में ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला आ रहा है, और ए सी एफ में ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आ रहा है, यानी कि ए ओ सी ये जो क्षेत्रफल है ए ओ सी वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आ रही है, ठीक है। तो हम इसी दोनों त्रिभुजों से ये वाला क्षेत्रफल उभयनिष्ठ घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों पक्षों में ए ओ सी एरिया ए ओ सी घटाने पर देखो, एरिया ए सी डी माइनस एरिया ए ओ सी इक्वल टू एरिया ए सी ई माइनस एरिया ए ओ सी। देखो हम ए सी डी में अगर ए ओ सी घटाएंगे, ए सी डी में ए ओ सी घटा देंगे तो ए ओ डी ही तो बचेगा, ठीक है, यानी कि एरिया ए ओ डी इधर बचा इक्वल टू, अब ए सी ई में ए ओ सी घटा देंगे, ए सी ई में ए ओ सी घटा देंगे, ये जो खाली भाग है घटाएंगे तो सी ओ ई ही तो बचेगा, एरिया सी ओ ई, ठीक है। अब देखो मतलब कि ये एरिया ए ओ डी और एरिया सी ओ ई दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, यानी कि इस पेंटे हुए भाग का क्षेत्रफल और इस पेंटे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर है। तो अब देखो ये जो हमने भाग पेंटा है, ये वाला जो त्रिभुज है ए ओ डी, ये किसान के खेत में ही है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है किसान के खेत का ही क्षेत्रफल है, इसीलिए हमने ये ब्लैक कलर से मतलब बनाया था। और ये वाला जो क्षेत्रफल है मतलब कौन सा, सी ओ ई, ये किसान के खेत के बाहर का क्षेत्रफल है जो कि किसान के खेत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि अगर सरकार चाहे या फिर ग्राम पंचायत चाहे तो ये वाला क्षेत्रफल लेके ये वाला क्षेत्रफल उसे दे सकती है। तो अगर ये वाला क्षेत्रफल दे देगी तो उसका खेत भी त्रिभुजाकार हो जाएगा। देखो ए बी सी डायरेक्ट एक बड़ा सा त्रिभुज बन जाएगा उसका खेत, और ये वाला क्षेत्रफल वो ले सकती है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, खैर इसमें स्पेस नहीं है तो हम इसी के अच्छा इस साइड भी जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब हम नीचे ये लिख सकते हो कि अतः ग्राम पंचायत जो हमने अभी आपको बताया कौन सा एरिया ए ओ डी लेकर क्या सी ओ ई, हाँ एरिया सी ओ ई किसान को दे सकती है,
दे सकती है। यार छोटा सा क्वेश्चन था और इतना लंबा वीडियो बन गया। सो आपको समझ में आया ना, वीडियो की लंबाई से कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया, आपको खुशी हुई वीडियो मतलब क्वेश्चन को देख के, तो बहुत सही है। यही हमें प्रूफ करना था और यही दिखाना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया, जो क्वेश्चन बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो यार वीडियो को लाइक करो ना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो फिलहाल इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हो केवल मैथ से संबंधित, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर आप हमसे पूछ सकते हो। बेशक आपका वहाँ पे सॉल्व ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो यार हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर देना, मैं हर एक वीडियो में नहीं बोलता। और फिर क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।